हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैन्सी सोलंकी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम गूगल को कैसे क्रैक कर सकते हैं और जो गूगल में काम करती है उससे बेटर कौन ही होगा इस चीज़ को बताने के लिए। तो आज हमारे साथ है पूजा। पूजा ने खुद गूगल अपने फाइनल ईयर में क्रैक करी थी। अब हम पूजा से जानते हैं कि उसने क्या किया, कैसे किया। द माइक इज ओवर टू यू पूजा नाउ। So hi everyone. Thanks Nancy पहले तो for reaching out to me. And as Nancy told, so I'm currently working at Google as a software engineer. तो मैंने Google join किया है अभी अगस्त में. So as the refer over here, I'm a nuclear. And I graduated from Delhi Technological University in 2023. So I did a course in computer engineering. तो गूगल में मैंने जॉइन पहले इंटर्नशिप करी थी आफ्टर माय थर्ड ईयर एंड फ्रॉम देयर ओनली आई रिसीव्ड अ प्री प्लेसमेंट ऑफर based on my internship performance and then I got a full time offer to work at Google. Apart from that अगर मैं और बताऊँ मैंने टेक सेक्टर में क्या किया है सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ वेरियस मेंटरशिप प्रोग्राम्स लाइक लिंक्डइन कोचिंग प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम JP Morgan Quant Mentorship Program. There's a program of DE Shaw, which is a DE Shaw Ascent Educare program, and a program by Twitter, which is Twitter Developer Program. And I also interned for 6 months in my last semester at Macquarie, which is an Australian bank. काफी कुछ अचीव कर रखा है पूजा तुमने। मतलब जब मैं अपने आप को देखती हूँ, मतलब मैंने तो तुम्हारे उसमें मैंने इतने प्रोग्राम्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि ना मुझे पता ही नहीं था कि ये हो रहे हैं, ट्विटर का कुछ हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हो रहा है। तो तुम्हें पता कैसे चला कि ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं और ये जो प्रोग्राम्स में तुमने पार्टिसिपेट किया, मतलब उसका फायदा क्या हुआ प्लेसमेंट में या फिर इंटर्नशिप के टाइम? फायदा क्या मिला उन प्रोग्राम्स का? आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विच आई टेल एवरी वन कि डोंट मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज लाइक एक है कि तुमने अप्लाई किया और तुम सिलेक्ट नहीं हुए वो एक अलग चीज़ है बट तुम अप्लाई ही नहीं कर पाए वो काफ़ी फिर बुरा लगता है तो आई वुड सजेस्ट एवरी वन की स्टे एक्टिव ऑन लिंक्डइन and watch various YouTube podcasts and YouTube videos which are posted by a lot of software engineers. उससे क्या होता है कि you get to know about various upcoming programs so that you can apply for them. And I think these programs play a very important role for your basically they provide you job opportunities. Like in terms of पहली बात तो तुम्हें बहुत सारे नए connections build करने को मिलते हैं. Like when you are in college, you don't get to interact a lot with people who are software engineers who are working in the tech industry. But when you join these programs, you get to interact with those people जो उस टाइम पे काम कर रहे हैं. तो वो तुम्हें एक्चुअल बता सकते हैं कि क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं इंटरव्यू में और कैसे प्रिपेयर करना होता है एक कंपनी क्या चेक कर रही है तुम लोगों को कैसे जज कर रही है वाइल टेकिंग द इंटरव्यू व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग एंड फाइनली इन प्रोग्राम्स के थ्रू भी वो कई बार तुम्हें इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज देते हैं विच आई थिंक इज अ रियली गुड पॉइंट बोनस पॉइंट इफ यू गेट इनटू दीज प्रोग्राम्स. इनमें से मतलब अब हम सीधा गूगल पे आते हैं। अब हम गूगल के बारे में बात करते हैं क्योंकि पॉडकास्ट गूगल के बारे में, मुझे लगता है इस टॉपिक पे हमें एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, अपनी एप्लीकेशन कैसे बनाएं, वो सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हम गूगल पे फोकस करते हैं कि जो गूगल में आपने अप्लाई करा तो गूगल का जो कोडिंग राउंड था उसकी क्या टफनेस थी और कैसे किस डेटा स्ट्रक्चर पे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, कितने इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा था ओवरऑल? ओके सो मतलब गूगल मेरे लिए ऑन कैंपस आई थी तो इंटर्नशिप के टाइम तो अप्लाई मैंने ऑन कैंपस ही किया था वी हैड टू सबमिट अ रेज्यूमे एंड बेस्ड ऑन द रेज्यूमे वी हैड अ कोडिंग राउंड तो सबसे पहला पार्ट हो गया कोडिंग राउंड जिसमें 3 क्वेश्चंस थे हमारे पास और आई थिंक डिफ़िकल्टी आई वुडेंट से इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट और एक चीज़ आती है कि व्हेन पीपल थिंक कि वी आर गिविंग द कोडिंग राउंड ऑफ गूगल तो वो सोचते ही बहुत हाई लेवल पे है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा विच शुड नॉट बी द केस. ऐसा नहीं होता कि सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो टफ वाले हैं कि ग्राफ से नीचे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा ऐसा नहीं होता. देर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैक्स and there are questions based on basic algorithms of dynamic programming. तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए एंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन नॉट डायरेक्टली रिलेटिंग इट टू द वंस दैट यू हैव ऑलरेडी सॉल्व बिकॉज गूगल के क्वेश्चंस आर ऑलवेज लाइक इन माई ओपिनियन लाइक
मैंने जितना देखा है कि कभी भी रिपीटेड नहीं होते, या ऐसा नहीं होता कि तुमने कहीं ना कहीं सॉल्व कर रखे अगर होंगे। किसी ने लीड कोड पे सिर्फ इजी और मीडियम क्वेश्चंस कर रखे हैं तो क्या वो गूगल का कोडिंग राउंड निकाल सकता है? आई थिंक हार्ड भी सॉल्व करने इम्पॉर्टेंट है, जस्ट इजी और मीडियम से नहीं होगा, बिकॉज लाइक क्लैरिटी ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा आती है हार्ड सॉल्व करने से, बट इट्स नॉट दैट कि सारे हार्ड सॉल्व कर रखे हों या बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रखे हों। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, विच इज़ वेरी और जो इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूज थे, टोटल कितने इंटरव्यूज हुए थे? So I had two interviews. Both were based on coding questions, like DSA questions. Sometimes there are three interviews as well. अगर उन्हें दो interviews से clarity नहीं होती कि मतलब they are not sure whether to hire or whether not to hire, तो तीन interviews होते हैं. Each interview is of 45 minutes. गॉट इट। और अगर मान लो एक पर्सन है जिसने डीएसए कर रखा है, क्या है जिसने सिर्फ डीएसए कर रखा है वो बिना कॉम्पिटिटिव कोडिंग करे क्या वो फैंग की कोई कंपनीज क्रैक कर सकता है? See, ये like this is a big question. ये मैंने बहुतों से सुना है, like everyone has these doubts over CP. तो मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कॉम्पिटिटिव नहीं किया तो नहीं जा सकते। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से जो मेरे को फ़ायदा हुआ था, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेरे को एक होता है कि स्पीड मिलती है, जो कोडिंग राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो उतने ज़्यादा तुम्हें वैरायटी मिलती है। लाइक मेरे को ऐसा लगता है इंटरव्यू बिट और जो लीड कोड होते हैं, इन पे काफ़ी लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और काफ़ी सेम सेम भी होते हैं इंटरव्यू बिट और लीड कोड के। और लेकिन अब कोड फोर्सेस पे जाओ तो बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सीपी नहीं कर रहे हो तो आपका हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और पूजा, अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, तो मतलब तुमने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करी थी और कहाँ से करी थी? कि जैसे सीएस फंडामेंटल्स होते हैं, हमारे पास ऊप्स टीबीएमएस भी पढ़ना पड़ता है, हमें साथ के साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ते हैं, पढ़ना भी पड़ता है कॉलेज के लिए, और फिर इसके लिए भी पढ़ना, सीपी भी करनी पड़ती है, डीएसए भी करना पड़ता है। तो हमारे पास प्रिपरेशन के लिए हमें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और क्या क्या रिसोर्सेज को हमें मतलब ज़रूर करना ही चाहिए अच्छी प्लेसमेंट के लिए? सो आई थिंक एक प्रॉपर प्लान ज़रूरी है। लाइक इनिशियली अगर शफल करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हमेशा स्टार्ट करो कि जो बेसिक्स हैं, और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बेसिक, बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक एवरी कंपनी हैज़ दीज डीएसए राउंड्स, जिसमें वो कोडिंग पूछते हैं आपसे, कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये मैंने भी किया था। आई स्टार्टेड विथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, फ्री प्लेटफॉर्म्स, पेड प्लेटफॉर्म्स विच प्रोवाइड सच कोर्सेज, एंड आई थिंक ये कोर्सेज करना काफ़ी बेनिफिशियल रहता है टू अंडरस्टैंड फ्रॉम स्क्रैच इन डिटेल द वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। कोडिंग लैंग्वेज पे बहुत फोकस नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख लूँ तो शायद कुछ बेनिफिट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट चूज एनी वन लैंग्वेज और उसमें ही तुम फिर फोकस करो और अच्छे से डीएसए समझो। वंस यू हैव अ गुड होल्ड कि ठीक है डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम समझ लिए, कोर्स कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड आई थिंक डीएसए में सबसे इंपॉर्टेंट है बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जितने नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट है, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और रेगुलरली सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि ठीक है एक महीना सॉल्व किया, फिर है कि चलो अब मेरे को प्रोजेक्ट्स बनाने अपने रेज्यूमे के लिए, तो मैं कोडिंग छोड़ देती हूँ और मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट सीखने चली जाती हूँ, या मैं मशीन लर्निंग का कोर्स ले लेती हूँ। वो भी करो, बट साथ में कोडिंग क्वेश्चंस करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कम करो एक दिन में, लेकिन यू शुड कीप डूइंग। देन सेकेंड इज प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेज्यूमे में हाईलाइट कराते हैं। सो लाइक फॉर प्रोजेक्ट्स देयर आर वेरियस फील्ड्स। कुछ लोग वेब डेवलपमेंट चूज करते हैं, कुछ लोग मशीन लर्निंग साइड चले जाते हैं, कुछ एंड्रॉयड डेवलपमेंट साइड प्रेफर करते हैं। सो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट चूज वन ऑफ देम एंड फोकस ऑन देम। उसको भी पूरा कोर्सेज के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ, उस पर फोकस करके उसको अच्छे से सीखो। एंड देन प्रोजेक्ट्स यूनिक बनाओ, नॉट द वंस दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन योर ऑन लाइक गूगल एंड, या वो मत बनाओ। इसमें मुझे एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना था पूजा, कि अगर मान लो हम ऑन कैंपस के लिए बैठ रहे हैं, एक होता है ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, तो अगर क्या ऑन कैंपस के लिए प्रोजेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है जितने ऑफ कैंपस में मैटर करते हैं? आई थिंक ऑन कैंपस में कंपेयर टू ऑफ कैंपस कम कंपटीशन होता है। लाइक देयर आर लिमिटेड बंच ऑफ पीपल, तो इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, बिकॉज रिज्यूमे सिलेक्शन कम लोगों में हो रहा है, लेकिन ऑफ कैंपस में ज़्यादा मैटर करते हैं। हाँ, फिर अब हम वापस प्रिपरेशन पे आ जाते हैं।
ठीक है, तो कोडिंग का हो गया एंड प्रोजेक्ट्स का हो गया। देन वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। लाइक गूगल के इंटरव्यूज में दे डोंट आस्क मच थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अबाउट ऊप्स या सॉफ्टवेयर का या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। बट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो पूरे के पूरे इंटरव्यू राउंड्स इस पे फोकस कर लेती हैं। So I refer to YouTube channels to learn about to explore these topics, and I think making notes is a good thing. मैं मतलब काफ़ी वो साउंड करेगा कॉलेज प्रोफेसर वाली चीज़ की नोट्स बनाओ, बट दे आर वेरी बेनिफिशियल कंसिडरिंग कि तुमने आज पढ़ लिया और आजकल तुम कोर्स कर रहे हो। अब एक साल बाद तुम्हारा सपोज इंटरव्यू है, तो तुम दोबारा से अगर वो 60 वीडियोस हैं तो 60 वीडियोस को रेफर करने नहीं जाओगे कि क्या क्या पढ़ा था। तो वो नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं मोमेंट पे। आई लर्न दिस अ हार्ड वे, बट आई वुड सजेस्ट कि नोट्स बनाओ एंड कीप द बेसिक्स अगेन वेरी क्लियर। क्योंकि और क्वेश्चंस होते हैं कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो ज़रूर रेफर करना, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर मच न्यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वही पूछे जाते हैं जनरली। बट बेसिक्स वही बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस लर्न कर लिए और तुम एक्सपेक्ट करो कि ठीक है अब जो वो पूछेंगे क्योंकि आता प्रॉब्लम होगा। सॉल्विंग स्किल डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन किसी चीज़ को मेमोराइज करना कि अच्छा 2 सम है तो ऐसे होएगा, अगर डीपी है तो डीपी के मेरे को कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं वही पूछे जाएंगे। नहीं, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बन चुके हैं, कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, तो तुम उसके वेरिएशंस के क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि तुम्हारा अच्छा बेस बने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे ऐसा होता है कि जब हमारी इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट स्टार्ट होती है तो हमारे आसपास के लोगों की लगनी स्टार्ट होती है, कभी कभी हमारी उतनी जल्दी नहीं लग पाती, काफ़ी बच्चों की उतनी जल्दी नहीं लग पाती, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, टेंशन काइंड ऑफ, मतलब एक थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो डिप्रेशन भी आ जाता है। तो उस चीज़ को कैसे डील करें? आई थिंक शायद आपने भी फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया होगा। लाइक सबके साथ ही होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा, होगा फॉर श्योर होगा, बट लाइक आफ्टर गेटिंग थ्रू दैट फेज, अब मेरे को लगता है कि कुछ इतनी बड़ी डील नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट है मैनेज करना उस स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लो। इंटरव्यू में कभी नहीं दिखना चाहिए, स्पेशली कि तुम इंटरव्यू में आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लाइक स्पेशली ये मत सोचना कि अच्छा मैं एक ड्रीम कंपनी बना लेती हूँ। लाइक गूगल जैसे कंसिडर करें, मतलब सब लोग कहते हैं ड्रीम कंपनियाँ ये है। दैट वाज नॉट माय थिंग कि मेरे को था कि अगर मेरा गूगल में नहीं हुआ तो चलो मेरा तो अब खत्म, अब तो मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा। वो एटीट्यूड गलत है। यू शुड नॉट कंसिडर जस्ट सिंगल कंपनी की ये क्रैक करनी है। ऑब्वियसली उसके लिए प्रिपेयर करो, कोई ड्रीम कंपनी है तो, बट कीप योर माइंड ओपन कि ठीक है जो भी कंपनीज आ रही हैं उसके लिए जो भी इंटरव्यू दे रहे हो विथ फुल कॉन्फिडेंस दो। एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वो इंटरव्यूज में सिर्फ तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स नहीं देखते, वो तुम्हारी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन तुमसे ये है कि ठीक है, हमने देख लिया कि हम स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं, अब हमें ना मोटिवेशन चाहिए पूजा। तो अब हमें ये बताओ गूगल का कल्चर कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है तुम्हारा, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं गूगल में? आई थिंक गूगल इज़ लाइक सुपर कंपनी। ऐसा नहीं लगता कि मैं एक कॉरपोरेट ऑफिस में जा रही हूँ, 9 to 5 जॉब है, स्ट्रेस है, जैसे हर कोई सुनता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो तुम। बिल्कुल ऐसा नहीं है। लाइक एंडलेस पर्क्स हैं, ठीक है। नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द कंपेंसेशंस एंड द सैलरी बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग, बट लाइक इफ़ यू आर अ फूडी तो तुम्हें गूगल ज़रूर आना चाहिए बिकॉज लाइक आई थिंक एवरी डे वी हैव अ वेराइटी ऑफ फूड। मतलब इतना इतना खाना होता है कि तुम टेस्ट ही नहीं कर सकते पूरा एक दिन में जो जो अवेलेबल होता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पर्क्स। वन ऑफ देम इज दे रियली सपोर्ट कि तुम खुश होके काम कर रहे हो। ऐसे कभी भी वर्क प्रेशर नहीं आएगा, एंड आई रियली मीन इट, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग ओवर हेयर। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं कि स्ट्रेस के साथ काम नहीं कर रहे हो। द वर्किंग आवर्स आर वेरी लाइक फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि इतने बजे आना है इतने बजे जाना है। एज सुन एज यू आर कंप्लीटिंग द गोल्स, कंप्लीटिंग योर एक्सपेक्टेशंस, देन यू आर गुड टू गो। एंड वीकेंड्स पे काम नहीं करना पड़ता। और यू हैव जिम ओवर देयर एज वेल इन द ऑफिस, एंड देयर आर नैप रूम्स जिसमें इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल और तुम्हें रेस्ट चाहिए, यू कैन टेक अ नैप। सो आई थिंक ऐसी हर चीज़ लाइक गूगल ऑफिस अपने आप में एक पूरा लाइक इट्स
सिटी world, पूरी it's a जिसमें सब new कुछ world, यस पूरा ही इट्स अ new न्यू world. वर्ल्ड। हाँ, जो भी फैसिलिटी तुम सोचो वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। थैंक यू पूजा मेरे साथ पॉडकास्ट में आने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। पूजा ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी डिटेल दी है जिससे आप सभी की कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर हुई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक, थैंक शेयर यू, एंड बाय बाय। सब्सक्राइब। बाय।